देखो, इस संसार में जिस किसी व्यक्ति को ये गहरे से अनुभव हो गया कि एक मेरा सूक्ष्म साथी सदा मेरे साथ मिलियन सेकंड है, हाँ, वो व्यक्ति कभी भी कोई भी राह नहीं भटकेगा। चाहे उसका शरीर खराब हो जाए, चाहे उसके रिश्ते नाते छूट जाए, चाहे उसके भौतिक सुख सुविधा साधन सब उसके जीवन से हट जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी बिगड़ जाए, चाहे वातावरण पूरा बिगड़ जाए, पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, उसे हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि मेरे साथ तो अति सूक्ष्म साथी सदा है, मैं भी अति सूक्ष्म हूँ और मेरे साथ मेरा पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म रूप में मेरे साथ है, जो कि विवेकवान है। हाँ, दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान भावनाओं का भूखा है, ऐसा कह देते हैं। अरे भाई, भगवान काहे को आपकी भावनाओं का भूखा रहेगा? उसे ना तो कोई जो है भोजन करना है, ना कोई रिश्ते नाते बनाना है, ना उसे कोई घर द्वार बनाना है, ना कोई रिश्ते निभाना है उसको, है ना भाई? वो भावनाओं का भूखा क्यों रहेगा भाई? वो तो विवेकवान है। और जितना ज़्यादा आप विवेक को जागृत करेंगे, अपने अंदर विवेक बढ़ाएंगे, बुद्धि की क्षमता को बढ़ाएंगे, समझ की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी भावनाएं पवित्र होती जाएंगी। वास्तव में बुद्धि न होने के कारण ही तो भावनाएं अपवित्र होती हैं, और जैसे जैसे अंदर की भावनाएं अपवित्र होती हैं, जीवन दुखमय, अशांतिमय, रोगी, हर प्रकार से बन जाता है। तो विवेक को जागृत करना है, अपनी बुद्धि के बल को बढ़ाना है। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे तुम बुद्धि का योग मुझसे लगाओ, मेरे साथ अपनी भावनाएं जोड़ो। ये तो नहीं कहते हैं ना बाबा, बुद्धि का योग लगाओ, मन का योग लगाओ नहीं कहते हैं। बहुत बारीक बात है। जब तक हम बुद्धि से समझेंगे नहीं कि मैं एक अति सूक्ष्म अशरीरी आत्मा हूँ, पहले तो ये गहरी समझ विकसित होनी चाहिए कि मैं अशरीरी हूँ। जब आप शरीर से अलग समझेंगे तब शरीर को बहुत अच्छे से संभालेंगे, तब आपकी बुद्धि का विकास होगा कि ये शरीर कैसे काम करता है, आपके शरीर को क्या जो है सूट कर रहा है ना, आपके शरीर को क्या पसंद आ रहा है, या कैसे आपका शरीर सेट हो रहा है। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा आपको कि कौन सी चीज़ नुकसान कर रही है, कौन सी फ़ायदा कर रही है। जो जैसा कहेगा सो आप मानते चले जाएंगे। दूसरे की बुद्धि से आप अपने जीवन को चलाते हैं, जिसे जो है बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे पर बुद्धिया। हाँ, आप भगवान की बुद्धि से अपने जीवन को चलाएं। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में बुद्धि का सागर, ज्ञान का सागर, समझ का सागर, पूरी समझ केवल एक परमात्मा को है इस संसार में। बाकी सब तो भटक रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि शायद मेरा जीवन ठंडी से ठीक हो जाएगा, शायद मेरा जीवन गर्मी से ठीक हो जाएगा, शायद सूर्य से हो जाएगा, शायद चंद्रमा से हो जाएगा, शायद कोई तेल का दीपक या घी का दीपक जलाने से मेरा जीवन ठीक हो जाएगा। ऐसे घूम रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अरे भाई, जीवन तो तुम्हारा सदा ही बरकरार है, तुम कभी मरते ही नहीं हो। यदि तुम मरते होते तो फिर ये जीवन ही कैसे मिलता तुमको? सोचने की बात है, कहाँ से जीवन मिला है? तुम तो कभी मरते ही नहीं हो भाई। ये जो मटेरियल से बना शरीर तुम लेते हो,
और मटेरियल का उपयोग करते हो सारे जीवन भर इस शरीर के लिए, तो किसी भी चीज़ के बाहर, जैसे एक गिलास है, गिलास के अंदर आप बैठ जाओगे तो गिलास को नहीं संभाल पाओगे। जब आप गिलास के बाहर रहोगे तो गिलास को अच्छी रीति संभाल लोगे। बॉटल के अंदर आप घुस जाओगे तो बॉटल को संभाल लोगे क्या? नहीं संभाल लोगे। ऐसा ही दुनिया के अंदर आप समा जाओगे तो दुनिया को नहीं संभाल सकते। दुनिया से बाहर रहकर दुनिया को संभाल सकते हो। देह से बाहर अनुभव करके आप देह को अच्छी रीति संभाल सकते हो। प्यारे पिता परमात्मा देह दुनिया दौलत से बाहर हैं तो सबको संभालते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता कि भगवान हर एक आत्मा की मदद करता है। कई बार ऐसा अनुभव होता है बहुत सारे लोगों को कि भगवान ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया है ना भाई, हर एक को। कोई वो ज्ञान योग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई मंदिर में भोग लगा रहा है नहीं लगा रहा है, भजन कर रहा है नहीं कर रहा है, परमात्मा हर एक की मदद करते हैं, ये हर एक को अनुभव होता है। ट्रेन के नीचे एक बच्चा जो है, पूरी ट्रेन निकल जाती है और बच्चा बच जाता है, तो वो बच्चा उस शरीर के साथ, उस बच्चा यानी उस आत्मा को शरीर के साथ जीवन की रक्षा करने वाला कौन बैठ गया वहाँ पर? उसको किसने बचा लिया? हम तो बच्चा समझ रहे हैं, लेकिन वो आत्मा बच्चा थोड़ी है। वो आत्मा तो न जाने कितनी बार वो जीवन जी हुई है, वो अनुभवी आत्मा है, जिसने अनुभव लिया हुआ है और जिसके साथ में परमात्मा हमेशा साथी है। तो अब आप बताइए, मुरली तो आप रोज सुन रहे हैं खूब, आप बहुत नुमा शाम का योग और अमृत बेले का योग और रोज की मुरली और ये गीत और वो गीत और ये विनाश की बातें और दुनिया भर के सरकमस्टांस की बातें कर रहे हैं। क्या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि अति सूक्ष्म परमात्मा आपके साथ हमेशा रहते हैं और आपको हमेशा डायरेक्शन देते हैं? यदि आप ये अनुभव करेंगे तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पूरे डायरेक्शन, एक्यूरेट डायरेक्शन आपको परमात्मा से मिलते रहेंगे और आप समझते रहेंगे कि हाँ ये राइट है। यदि आप प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में रहेंगे तो आपको राइट और रॉन्ग स्पष्ट समझ में आता रहेगा। और जमाने भर में बुद्धि लगाएंगे तो आप ये सही है कि वो सही है, कि ये गलत है कि वो गलत है, आप जमाने भर से पूछते रहेंगे। इसलिए मुख्य पुरुषार्थ बाबा की याद का करने के लिए प्रतिदिन बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे आप मुख्य पुरुषार्थ क्या करो, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। देखो आपका जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आगे आप राइट कर्म करने लग जाएंगे। दुनिया में उसको राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन और पीछे का ब्रेन और आगे का ब्रेन और 4 प्रकार का ब्रेन दुनिया भर में घुमाते हैं। सोचो, सिंपल सी बात, बहुत बारीक बात समझना। आप चाहे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के हिसाब से समझ जाओ, चाहे आप आत्मा और परमात्मा के हिसाब से समझ जाओ, है जैसे भी समझो। आप राइट ब्रेन यानी परमात्मा और लेफ्ट ब्रेन माने आत्मा, ऐसे समझ जाओ। चाहे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन ये शरीर के अंगों के हिसाब से समझ जाओ, समझना तो पड़ेगा ही, चाहे किसी भी रूप में समझो आप। लेकिन यदि एक्यूरेट रूप में समझोगे है तो वो एक्यूरेट रहेगा, लंबा समय नहीं लगेगा आपको। भाई एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट ये है कि मन आत्मा के पास है, जो भी ब्रेन है, माइंड है। आज 10 महीने का बच्चा जो है ड्राइंग कर रहा है तो उसका कौन सा ब्रेन और कब जागृत हो गया, उसने कौन सी तपस्या करके 10 महीने में कौन सी तपस्या कर ली जो उसका राइट ब्रेन जागृत हो गया और वो पूरी ड्राइंग कर रहा है 10 महीने का बच्चा। बात केवल आत्मा की है। आत्मा ने वो संस्कार पहले के जीवन में भरे और वो मेमोरी में है उसके, और वो जो है ड्राइंग कर रहा है। जमाने भर में भटकने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे रोज
अमृत बेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ। देखो क्या बोल रहे हैं बाबा, ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ। मतलब बाबा का जो ज्ञान है उसे अपने अंदर भावनाओं तक ले जाओ, एक्यूरेट सत्य को भावनाओं में ले जाओ। आप झूठे को भावनाओं में ले जाते हो बार बार। सत्य क्या है कि भाई तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तुम्हारे पिताजी कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आत्मी भाव जगाओ, सत्य भाव है। बाकी कार्य व्यवहार के लिए दुनिया में आप पिताजी बोलो, कार्य व्यवहार में वैसा रखो। भाई अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में संबोधित करो, ऐसा नहीं बहन बोलने लग जाओ। लेकिन सत्य क्या समझ है अंदर की कि ये एक आत्मा है, मेरे पैर की जूती ये पत्नी नहीं है। नहीं तो पैर की जूती समझ लिए। बड़ी गहरी बात समझने की है। देखो ये अब इसमें ज़रा भी कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर का समझने की ज़रूरत नहीं है। हैं? आपने आत्मा समझा और बस इजी हो गया। तो विकारों रूपी भूत क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। ज्ञान और योग की वास धूप जगाओगे, कह रहे हैं बाबा। जगाना, अपने विवेक को जगाओगे। विवेक को जगाओगे तो भावनाएं पवित्र होती जाएंगी। माने बुद्धि है, बुद्धि को ज्ञान कह दिया और भावनाओं को योग कहा। बारीक बात समझना। जैसे जैसे आप बुद्धि बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी भावनाएं परिष्कृत होती जाएंगी, शुद्ध होती जाएंगी, है ना भाई। और जैसे ही भावनाएं शुद्ध होती चली जाएंगी, आपके अंदर से सारे विकार वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म हो जाएंगे। सारे पाप की जड़ तो वो विकार हैं। अब आप कह रहे हो कि विकार को रूपांतरित करो, ये विकार खत्म नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है। स्पष्ट बाबा कह रहा है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है। देखो बात वही आ रही है। मैं आत्मा हूं, यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देखो गीत भी बजा है, आज अंधेरे में है हर इंसान। ओम शांति। प्यारे प्यारे पिता परमात्मा बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखो, भगत जो है भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। बहुत ध्यान से सुनना। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं। इस तन द्वारा एक तन का आधार लेते हैं। और बाबा उस तन में फंस जाओ ये भी नहीं कहते हैं कि उस तन वाले व्यक्ति को तुम गुरु मानने लग जाओ, ये भी कहाँ कह रहे हैं। बाबा तो गहरी समझ विकसित कर रहे हैं। उसको दुनिया में कहते हैं ब्रेन विकसित करना। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। तुम्हारा भी एक अपना तन है, मैंने भी एक तन लिया है। देखो बहुत गहरी बात। अंतर क्या हो जाता है कि तुम उस तन में फंस जाते हो और सब कुछ तुम क्या समझने लगते हो, उस तन को ही सब कुछ समझने लगते हो। और मैं क्या करता हूं, इस तन में प्रवेश करके मैं अपने स्वरूप में रहता हूं। मैं अपने आप को ये तन नहीं समझता हूं। है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है। लेकिन तुम क्या करते हो, अपने आप को तन समझने लगते हो, फिर उस तन का एक नाम रख लेते हो, फिर उस नाम रूप में फंस जाते हो। फिर उस नाम से कोई तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो, है? और उस नाम की कोई बुराई करने लगता है तो तुम दुखी हो जाते हो, जबकि तुम वो हो ही नहीं जो तुमने समझ लिया है। देखो कितनी गहरी बात है, भाई। तुम मकान का उपयोग कर रहे हो तो अपने आप को मकान थोड़ी समझ लोगे।
गहरी बात है ना भाई। आप मकान में रहकर मकान की संभाल करोगे, और स्वयं को ही मकान समझने लग जाओगे तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। तो ऐसे ही तो ये शरीर है भाई। तो बाबा कहता है कि तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा पार्ट बजाती हो। बगैर शरीर तो कोई पार्ट बजा ही ना सके। पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं आत्माओं को बुलाने के लिए। अब भाई एक आत्मा से काम लेना है ना भाई। जैसे हम उदाहरण देते हैं, प्लास्टिक की सामग्री है तो सभी प्लास्टिक की, लेकिन अलग अलग नाम रखा जाता है ना भाई, अलग अलग, है ना, व्यवहार के हिसाब से। लेकिन ये ज्ञान रहता है कि भाई ये प्लास्टिक का है तो उसके साथ लोहे के जैसा व्यवहार नहीं करते हो। बहुत गहरी बात है। तो अलग अलग नाम रूप में तुम रहते हो। आत्मा तो एक ही है, आत्मा खुद कहती है। और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है, ना कि 84 लाख योनि। सोचो अब कितना भटक गए। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। भाई शरीर तो नहीं कहेगा ना, है। अब तुम बच्चे तो जान गए कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। भाई मैं आत्मा हूँ, ये कितनी खुशी की बात है। भाई मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं हल्की आत्मा हूँ, देखो बिल्कुल अलग हूँ। कितना अच्छा लगता है। बाबा आकर ये सब बताते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है कि इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ, मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूँ। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, ये आत्मा बोल रही है। फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे, है ना भाई। क्लियर, बहुत अच्छे से समझना। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। तो उस भूल को तो पहले सुधारो, तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा। आप पहले शरीर समझ रहे हो स्वयं को, ये तो कितनी बड़ी भूल हो गई। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास धूप क्या है? ज्ञान और योग। बहुत अच्छे से समझना। अब ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान क्या है और योग क्या है हमने ऊपर बताया। यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि यह 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, जब से रावण राज्य चला है। देखो हम बहुत सारे गुरु महात्माओं से जाकर मिलते हैं, और जब बाबा की बातें कहते हैं ना, तो फिर वो समझने लगते हैं कि हाँ अभी मुझे और रिसर्च की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि मुझे अभी और रिसर्च करना है। क्या है? और हमको कोई बोलेगा तो हम रिसर्च करना है बोलेंगे क्या? हमको और कोई रिसर्च करना है? हमको और कोई रिसर्च करना ही नहीं है, क्योंकि सारी रिसर्च तो सबसे बड़े साइंटिस्ट शिव बाबा ने कर ही दी है। बस बाबा ने जो बताया है उसे समझकर अपने जीवन में उतारना है। बाकी कुछ नहीं है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है। ये बात भी नहीं मालूम थी, है? आत्मा में जो भूतों की प्रवेशता हुई है वह कितने बरस से है? 2500 साल से है, जब से रावण राज्य चला है। बरोबर देखो, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। भाई एक बार इनका खात्मा हुआ है तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते हैं फिर बाबा यह कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद फिर जिंदाबाद होगा। देखो, है ना भाई, आप फिर जन्म लोगे ही लोगे।
फिर देह के भान में आओगे ही आओगे। भाई आप चाहे वो गुरु हो चाहे कोई हो, वो देह के भान में आया ना, है आया ना भाई, तब तो फिर बोला मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, बोला ना भाई, तो कब आया वो बताए, है उसको ज्ञान प्राप्त कब हुआ? आखिर वो शादी किया, अब वो जो है विषय विकार में गया। आजकल तो गृहस्थ संत निकले हुए हैं ढेर। बहुत गहरी बात समझ रहा। तो बाबा कहते हैं अपना राज्य करेंगे बच्चे, फिर आधा कल्प के बाद फिर जिंदाबाद होगा। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राज्य है आप विचार करो। रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहाँ होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? रामचंद्र जी उसके पहले क्या थे? कृष्ण जी उसके पहले क्या थे? है ये तो मालूम नहीं है। कृष्ण के तुमने कई रूप बता दिए अलग अलग, है रामचंद्र जी के बता दिए, पहले क्या थे वो यह भी कोई नहीं जानते। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है किसी को भी। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है, कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें तब यह भूत सब भागे। अब जीवन पूरे 7 रोज का तुमने सिस्टम बनाया हुआ है। 7 रोज मैंने पूरी जिंदगी, है कि नहीं भाई? हाँ, बहुत अच्छे से समझना। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। किसी भी शास्त्र वेद में नहीं है। वो तो भगवान को पढ़ते हुए दिखा देते हैं। भगवान कृष्ण को भगवान कह देंगे और सांदीपनी आश्रम में पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। रामचंद्र जी को भगवान कहेंगे और फिर गुरु वशिष्ठ से पढ़ रहे हैं, माने भगवान पढ़ रहे हैं। तो विश्वामित्र के आश्रम में जाके पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं। ये जानते ही नहीं कि भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार है। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं और भूलने के कारण जमाने भर में भटकते हैं। भूलने का भी पहला पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत बेले ही पुरुषार्थ करना है। देखो स्पष्ट बाबा कह रहे हैं, अमृत बेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अमृत बेले का ही कायदा है। भगत लोग भी अमृत बेले ही सिमरन करते हैं, सवेरे सवेरे उठकर। राम सिमर प्रभात मोरे मन कहते हैं, है ना। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो, इधर उधर बुद्धि को भटकाओ नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को तो जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे ना भाई, है सिंपल सी बात है। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है ना भाई। आत्मा को तो आत्मा कहेंगे ना, नहीं कुछ भी कह दिए। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को ही कहा जाता है पतित पावन। अब वो एक शिव एक आत्मा है ना भाई, जो हमेशा शरीर से भिन्न रहते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं, माने परे रहते हैं। वो भी एक आत्मा है, लेकिन परे रहने वाले हैं, सदा शरीर के भान में नहीं आते। वो कभी भी जन्म मरण में नहीं आते हैं।
उनकी यह ड्यूटी है कि ब्रह्मा के द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन। हाँ, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार हैं। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ न सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है, रग जुड़ जाती है, अंदर अंदर पता भी नहीं लगता। हाँ, कोई मित्र बन गया, उसी से रग जुड़ गई। है कि नहीं भाई? कोई सहेली बन गई, कोई अच्छा लगने लग गया, हाँ, उससे आश हो गई, अब हम उसके साथ ऐसा बैठेंगे, उसके साथ उठेंगे, ऐसा चुपचाप अंदर से रग जुड़ जाती है, पता नहीं चलता। कोई को भी मोह का भूत ना आए, कहीं भी मोह जुड़ जाएगा। किसी का देखना आप, जानवर में ही मोह जुड़ जाएगा, कुत्ते में जुड़ जाएगा, बिल्ली में जुड़ जाएगा मोह, है उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मोह कहीं भी जुड़ जाता है, पता नहीं लगता है। बाबा कह रहे देखो, बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं है। हाँ? बाबा किसी एक जगह थोड़ी अटके हैं, जानते हैं आत्मा कभी मरती ही नहीं है, मोह किस बात से है? मरने का ही तो डर रहता है ना भाई। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में नहीं आते। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। अब बताओ ये कहाँ पर है भाई? किसी भी शास्त्र वेद में है क्या कि बाबा एक शरीर का लोन लेते हैं? मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है। बाबा कह रहे देखो, गुलगुल हो जाते हैं, इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। है बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण यह योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। देखो, किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है, ये भी तो बीमारी है। एक्साइटेड हो गए, ये किसकी बीमारी है भाई? है ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। इसी एक्साइटेड होने के कारण सब अनबैलेंस होता है। गुस्से में शरीर कांपने लगता है कि नहीं कांपने लगता है? तो सतयुग में यह गाली आदि तो होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, इस बात को अच्छे से समझो। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुए। यह सत्य ज्ञान और सत्य नारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की, फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना भाई? भारतवासियों को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं तो मनुष्य समझें। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें, जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना भाई, पहले 2-4 आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं। हाँ, विकार के कारण वहाँ भी मेरा मेरा हो जाता है ना भाई? हाँ, तो विघ्न पड़ते हैं। बात कोई बदली नहीं है। पहले घर मेरा मेरा था, फिर आश्रम मेरा मेरा कहने लग गए हैं। अब वो कहेंगे, कोई मंदिर बनाएगा तो कहेंगे मेरा मंदिर। अरे तेरा कहाँ से हो गया भाई? तूने भगवान, ये मैंने बनवाया इसलिए मेरा बोले। अभी हम कल परसों ही गए थे, वाह भाई ये भक्तों ने तो आपके मंदिर को बहुत बढ़िया बना दिया। बोले नहीं, कोई भक्तों ने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है। तो हमने कहा आप 3-4 मंजिल का बना लिए हो तो क्या आप ऊपर में रहते हो? बोले नहीं नहीं, ये पूरा ही मंदिर है और मैंने बनाया है, ये लो भाई मेरा मंदिर है। ऐसा कह रहे थे, ऐसे ही है, कुछ नहीं है। वहाँ मेरा मेरा घर कह रहे थे और वहाँ से निकले तो मेरा
मंदिर मेरा आश्रम कहने लग गए, अंतर कुछ नहीं आया। हाँ, तो वही कह रहे बाबा कि आप सेंटर खोलोगे, विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। बाबा कहते हैं भाई हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, देखो बहुत बारीक समझना, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लाटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। या कहाँ काम न मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं। हाँ, इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्या करता है वो, कितने हैं मैंने हत्या ही कर देता है सीधी क्रोध में आकर। कितने केस होते हैं ऐसे, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी मांगते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है, क्या करोगे, हमें तो निर्माण करना है ना। कोई क्रोध में आकर गड़बड़ कर रहा है, कोई लोभ में आकर कर रहा है, तो हमें तो सहना ही होता है, क्या करोगे, हमें तो निर्माण करना है, तो उपकार तो करना पड़ता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो, चलो भाई अपकारी पर उपकार कर उठाना ही बेहतर है, क्या करोगे, है रहम दिल बनना ही होता है। पहले पहले मेहनत है आत्माभिमानी बनने की। जो मनुष्य आत्माभिमानी बनने की मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उसके अंदर से विकार खत्म होंगे, उसको ही रहम आएगा। हाँ, नहीं तो इसको भी छोड़ेगा उसको भी छोड़ेगा, तुम छोड़ोगे किसको, सारी दुनिया ही विकारी है। जहाँ जाओगे वहीं तुमको कोई ना कोई आड़ा टेढ़ा मिल जाएगा, तुम किधर भाग रहे हो। है ना भाई, पहले पहले यही मेहनत है। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहेंगी। हरेक की चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा क्या होना चाहिए, रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हें ज्ञान हो गया है, तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान के सागर हैं, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु हैं स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। भाई देखो, अब हम अभी बीच में बाबा की सेवा अर्थ बाबा हमको ऐसे स्थान पर ले गए, अब वहाँ पर ऐसी ज्ञान की बातचीत चली तो हम बोले, तो अब उन्हें तो ज्ञान नहीं, तो वो एकदम एक्साइटेड हो गए। तो उनके फॉलोअर्स ने देखा कि अरे हमारे गुरु एक्साइटेड हो गए, लेकिन ये बिल्कुल शांत रहे, इनने बिल्कुल ज़रा भी एक्साइटेड नहीं हुए, तो ऐसा इनके पास क्या है। तो वो हमारे पास आके मिलने लगे, तो उनके जितने भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले थे वो आके हटाने लग गए। हाँ, उनको ताजुब हुआ, क्यों, क्योंकि हमारे पास शांति के सागर परमात्मा है। हम कभी अशांत होने वाले नहीं है, कोई हमारे ज्ञान को माने या न माने, है कोई समझे हमें या न समझे, कोई देखे या न देखे। कहते हैं ना भाई, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है, कहते हैं ना भाई। उसके लिए हमने गीत गाया था ना भाई, कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। हमेशा ये महसूस करते रहोगे तो तुमसे गलती कभी नहीं होगी। और भाई महसूस क्या है, महसूस करने वाली बात भी नहीं है, वो है ही हमारे साथ। ये पक्का जब हो जाएगा ना, तो आप सहज ये विषय वैतरणी नदी पार कर लोगे, फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। बुद्धि ऊपर चली जानी चाहिए भाई।
फिर धारणा के लिए सार। पहले पहले क्या करना है? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। हाँ भाई, हमने बहुत जगह जाकर देखा, उनकी गद्दी हिलते मालूम पड़ने लगती है तो उन्हें देह अभिमान आ जाता है। हमारी तो कोई गद्दी ही नहीं है कि नहीं भाई? इस रावण के राज्य में हमारी कहाँ से गद्दी आई है? हम तो सर्वेंट है, तो देह अभिमान आएगा ही नहीं। तो रहम दिल बन, अपकारी पर भी क्या करना है? उपकार करना है। हाँ, ऐसे जीवन में कई वाक्यात आते हैं। तो ज्ञान और योग के बल से जीत हासिल करना है, लड़ाई होगी ही नहीं। हम आपको ऐसे कितने अनुभव सुनाए। दूसरी पॉइंट, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। साइलेंट में बिल्कुल अपने को आत्मा समझ प्यारे बाबा की याद करते रहो। बाबा के ज्ञान योग में रहो। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। बाबा सृष्टि के मालिक है ना, अभी परिवर्तन करने आए हैं, तो हर दृष्टि से परिवर्तन करेंगे। एक तरफ विनाश और एक तरफ स्थापना का कार्य अनवरत चल रहा है। अब आप विनाश की तरफ बुद्धि लगा रहे हो कि स्थापना की तरफ बुद्धि लगा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है? आप सारा समय विनाश की चर्चा कर रहे हो कि सारा समय आप स्थापना में बुद्धि लगा रहे हो? हैं? कैसे करके हम हर आत्माओं को देह भान से मुक्त कर लें, ये युक्ति रच रहे हो कि आप विनाश की बातें कर रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों कार्य चल रहे हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। देखो बहुत अच्छे से समझना, बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है और मेरापन का रॉयल रूप क्या है। है ना भाई? कई बार सम्मान की इच्छा होती है, कई बार है ना भाई हेड बने रहने की इच्छा होती है, गद्दी फिसलने की जो है गद्दी फिसलने की चिंता हो जाती है? तो ये सब बारीक बातें हैं। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। हाँ, ऐसे नहीं केवल समझ बस तक सीमित है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। न्यारा मतलब हर एक से दूर भाग के बैठ जाना, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यवहार सबसे निभाना है। हाँ, उसको बाबा ने कहा तोड़ निभाना है। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता कहीं भी। वर्तमान समय मेरापन रायल रूप से बढ़ गया है। बाबा देखो कह रहे हैं, कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, ऐसा बोलेंगे। तो अब ऐसे रायल रूप के मेरेपन को भी समाप्त करो। ये मुझे बाबा ने दिया है, ऐसा भी बोल दिए। देखो बहुत गहरी बात है। अरे भाई, यहाँ का कोई भी चीज़ तुम्हारा नहीं है। ना कोई रिश्ता तुम्हारा है, ना कोई वस्तु तुम्हारी है, ना कोई स्थान तुम्हारा है, ये सब बाबा का है। दुनिया में कण कण में भगवान कह दिए, उसको अच्छी रीति समझो। कण कण में भगवान नहीं, कण कण भगवान का है, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो है ना, ये समझ ज़्यादा अच्छी है कि कण कण भगवान का है, ना कि ये समझ सही है कि कण कण में भगवान है। रॉन्ग, कण कण भगवान का है तो कहीं भी मेरापन नहीं आएगा। बहुत गहरी बात। अच्छा भाई, स्लोगन सुन लो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो हमेशा। कैसे करके हम स्वयं देह भान से मुक्त रहें और सबको देह के भान से मुक्त करने का पुरुषार्थ करें। अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। देखो,
हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। गीत है ना भाई, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है है ना, ये भी गीत भी है ना भाई, छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार, ऐसा कहते हैं ना। तो छोटा सा घर कौन सा है भाई? वो परमधाम। आत्माएं अति सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देती हैं, तो उनका निवास स्थान कितना सूक्ष्म होगा, सोचो। तो यह गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे साकार में, भाई बहन, बस ये रियल लगेगा, है ना भाई। अब तुम मने पिताजी बोलने लग गए, ये कहाँ का रियलिटी है भाई, सोचने की बात है। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारे ग्रैंड पप्पा हैं शिव, इनका नाम कितना भारी है, वो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। सर्वात्माओं के कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि के दुख हरता सुख करता है। उन द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। रहेगा क्या भाई? शांति में नहीं रहेगा। परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। बहुत गहरी बात समझना। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट न मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितने सारे काम हैं। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग के पहले नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब यहाँ ही सब कुछ मिलने लग जाए, सोचे तो थोड़ी होगा है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, चेक करो है। तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? पहले पूछो अपने आप से, वो अनुभव हमेशा हो रहा है? मेरे साथ में हर पल बाबा रहते हैं, है ना भाई? वो गीत बनाए थे ना। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति।